समस्त भाई बहनों नमस्कार। आज फिर भारत में जाति व्यवस्था के विषय में आज चर्चा करते हैं। भाइयों, जाति एक भ्रम है और हमें इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। जातिगत कभी भी ना तो विचार करना चाहिए, ना ही जातिगत विचार करने से इस जीवन की शुरुआत और अंत होता है। जाति व्यवस्था आज से 1500 या 2000 साल पहले होती थी। उस समय जातिगत व्यवस्था ये बन गई थी और लोग उस व्यवस्था को वंशानुगत जुड़ते हुए उस कार्य को करने लगे थे, जिससे कि ये जातीय रूप ले गई। ये बात हम आपको केवल ऐसे ही नहीं बता रहे, ये ऑथेंटिक भी है। आप खुद देख लीजिए कि यदि किसी भी परिवार में 4 पीढ़ी दूध का कार्य करने लग जाएं, तो उन 4 पीढ़ियों को दूधिया ही बोला जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति से बिलोंग करते हों। इस तरह से जो कार्य वंशानुगत होता चला जाता है वही जातीय रूप ले लेता है, ये सत्य है। वरना ईश्वर ने कर्म का अधिकार आपको दिया है और ये अधिकार ऐसे ही नहीं है, इसके बड़े बड़े प्रमाण आपके सामने हैं। हमारे यहाँ पर जातिगत व्यवस्थाएं पहले थी, लेकिन जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, आप ही सोच के देखोगे, जिस समय आप एक आज़ाद देश में अब रह रहे हो और आप स्कूल जाते हो, उस समय आप छात्र होते हो। यदि आप बीमार होते हो, उस समय आप पेशेंट होते हो। जब आप कोई क्राइम करते हो, उस समय आप मुलजिम होते हो। जिस समय आप किसी नौकरी पेशे में होते हो, उस समय आप उस ड्यूटी को पूरा कर रहे होते हो। तो आपका उस जाति का रोल कहाँ रह गया, जिस जाति में आप सदैव पूरी ज़िंदगी निकाल देते हो कि भाई ये मेरी जाति है। यदि किसी व्यक्ति ने पढ़ाई लिखाई करके विद्वता हासिल की है और उस पर जाति का टैग लगा हुआ है कि वो तो शूद्र है या पिछड़ा हुआ है, तो वो सदैव पिछड़ा हुआ ही रहेगा। वो पिछड़ा हुआ कहाँ रहा? जिसने अपनी बुद्धि और विवेक का विकास कर लिया हो, वो पिछड़ा हुआ तो हो ही नहीं सकता। तो ये बातें हमें अपने मन में बैठानी होगी। पिछड़ा हुआ वह व्यक्ति होता है जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का विकास ना कर पाए, उसे हम पिछड़ा हुआ मानते। तो हमें ये बात समझनी होगी और इसी बात को देखते हुए जिस दिन हमारे भारत के लोग जो इसमें निवास करते हैं यहाँ से चिंतन शुरू करेंगे कि हम भारत के नागरिक हैं, ना कि हम किसी दूसरी जाति के, उस दिन ये देश स्वतः ही खड़ा हो जाएगा। लोगों में अभी जागरूकता की कमी है। लोग जाति के नाम पर इकट्ठा हो जाते हैं, जबकि जाति के नाम पर इकट्ठा होना कोई बुरी बात नहीं है। बाबा साहब भी कहते थे कि संगठित होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विचार राष्ट्रीय होना चाहिए। तो राष्ट्रीय विचार हम आपको सभी को एक ही बात की खातिर जोड़ता है, वो है कि हम सब भारतीय हैं। भारत ने हमने एक संविधान बाबा साहब ने दिया है और हम सब कर्मों के अनुसार हम अलग अलग हो सकते हैं। किसी व्यक्ति की अच्छी पढ़ाई है, हो सकता है कि वो अच्छा अधिकारी बन जाए। किसी व्यक्ति की पढ़ाई कम है तो हो सकता है वो छोटी लेवल पर काम करे, या और भी कम है तो बेचारा मजदूरी से काम करे। इस तरह से उसका अंतर हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से सभी लोग समान हैं, ये हमारा संविधान कहता है। तो हमें यही बात समझनी होगी, इसी बात को प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। मैंने आज ये वीडियो केवल इसलिए बनाई है क्योंकि आज के दिन 2 अप्रैल में हमारे पूरे भारत में बड़ा एक अभियान हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि लोगों में जागरूकता, चेतना जगे, अपने अधिकार को समझें और उसी के अनुसार चेतना आगे विकसित करते हुए भारत को आगे बढ़ाने, जैसा बाबा साहब सोचते थे। बाबा साहब ने बड़ी लड़ाई इस वोट के अधिकार के लिए लड़ी थी। वो सभी को वोट का अधिकार ऐसे ही नहीं दे के गए। वो जानते थे, वो समझते थे कि 30 वर्ष
40 वर्ष लगेंगे, लेकिन फिर देश अच्छा आएगा। लोग जब जागरूक हो जाएंगे तो वे अपने अधिकार का प्रयोग अच्छा करेंगे। आज 75 वर्ष हो गए, लेकिन अभी हम जातिगत विचारधारा से ही ऊपर नहीं उठ रहे। जातिगत विचारधारा से हमें ऊपर उठना होगा, और जब हम अपनी आवाज़ ऐसी दिखाएंगे, बुलंदी आवाज़ हम करेंगे, तो फिर एक दिन सरकार को भी झुककर ये हमारी जो जाति लिखी जाती है स्कूल के अंदर जब बच्चा का एडमिशन होता है, ये हटेगी। एक दिन इसे हटाना पड़ेगा। तो आप सभी को ये विचार करना चाहिए, इस विचार के अनुरूप ही कार्य करें और आगे बढ़ें। दुनिया में भारत की ऐसे ही विशालता नहीं रही। भारत ने पूरे दुनिया को संदेश दिया है, पूरे दुनिया को शिक्षा दी है। भारत भला ऐसे अल्प छोटे विचारों में कहाँ रह सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसने पूरे दुनिया को शिक्षा दी है। तो हम ऐसी संस्कृति के वासिंदे हैं, और मैं समस्त भारतीयों से अपील करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोग सुनें और अपने को कभी भी छोटा ना समझें। एक आम भारतीय नागरिक की भांति अपने को सोचें। जो कार्य करने के लिए सभी लोगों को जो अधिकार दूसरों को दिए हैं वही हम सबको दिए हैं, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़ें। भारत माता की जय।